हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो अभी बच्चे आए हैं स्कूल से और मैं चावल बनाने थे मुझे, और मैं भूल गई थी। एकदम से मुझे याद आया। और देखो, कुकर में चावल चढ़ाए हुए हैं। अब बच्चे अभी आके रेस्ट कर रहे हैं। अभी उनको ऐसे ही कुछ खाने के लिए दिया हुआ है, फ्रूट दिया हुआ है। मैंने पपीता लेके आई थी ना, तो वही दिया हुआ है। तो वो लोग खाएंगे, तब तक मैं चावल बना दूँगी। और आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। मैं सोच रही हूँ अगर शाम तक बन जाएगा तो आज शाम को डाल दूँगी, नहीं तो ये व्लॉग मेरा कल जाएगा। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। उन लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया। बस अब वो खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे ट्यूशन। ट्यूशन जाएंगे 4:30 बजे, अभी 3 बज रहे हैं। तो आजकल तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की, फिर भी मैं आज बैठी रह गई। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने सोचा चलो सूट सिल लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो चलिए। तो बच्चे तो स्कूल से आए थे, तो उनको तब तक मैंने पपीता दे दिया था खाने के लिए, तो वो खा के आराम से बैठे हुए हैं। तो अभी क्या है, चावल हो गए थे और चावल अभी ना बहुत ज़्यादा गरम गरम है, तो मैं इसको पहले निकाल के थोड़ा देर रखूँगी बाहर और फिर बच्चों को दूंगी खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम बच्चे नहीं खा सकते ना। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना कि बच्चे खुद ही खाना खाएं, मैं उनको ना खिलाऊं। तो इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग खाना दे रही हूँ। और ऐसा तो है ना कि जब मैं खाना खिलाती हूँ ना, तो बच्चे पूरा फिनिश कर लेते हैं, पूरा अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन जब खुद खाते हैं ना अपने हाथ से, तो पूरा अच्छे से ख़त्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा होता है कि चलो अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। बट अभी मैं उनको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों की फिर आदत ख़राब हो जाती है बाद में जाके। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से ही खाएँ। और यहाँ पे इतिका ने देखा क्या किया, उसको रबड़ चाहिए थी, उसको कहीं रबड़ नहीं मिली बाल वाली, और वो मेरे बाल में से ही खींच के लेके चली गई। और अभी पता है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए मैंने रबर बैंड लगा रखा था। तो अभी जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि पानी की बोतलें भर के और ना मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अब गर्मी अच्छी खासी लगने लग गई है। और बिल्कुल ना कैन का पानी तो इतना गर्म हो जाता है ना, पीने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं पानी, बच्चे ना खाली करते रहते हैं तो मैं पानी भर भर के डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बॉटल भर के डाल रही थी। और ये सच्ची मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है पानी की बोतलें भर के डालना, लेकिन डालनी तो है ही, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा ठंडा पानी पीना होता है। मुझे, बच्चे और हस्बैंड तो पी लेते हैं नॉर्मल पानी, बट मुझसे नहीं पिया जाता है। तो अब बच्चों की भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं तैयारी हो चल रही है। यहाँ पे वो लोग खुद ही अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों को ये आदत बिल्कुल भी नहीं डाली है कि वो मुझ पे डिपेंडेंट रहें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे खुद से अपनी सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये उत्कर्ष का सिलेबस आया था, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, तो वही ये स्टेपलर कर रहा है। और अपनी ट्यूशन जाने की तैयारी भी ये खुद ही करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग खुद ही करें। और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे के ऊपर छोड़ देती हूँ और बच्चे करके अपना जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बाद में इनका चेक भी कर लेती हूँ। जैसे अब रात को ये लोग अपना बैग पैक करके सोते हैं, तो जब ये लोग सो जाते हैं तब मैं इनका बैग चेक करती हूँ। और बच्चों के सामने मैं बिल्कुल भी बैग चेक नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको फ़ील ना हो कि हाँ, हमारे करने के बाद भी मम्मा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं, जब वो लोग सो जाते हैं तब मैं रात को इनका बैग चेक करती हूँ। और स्कूल से जब आते हैं वापस, जब ट्यूशन जाने का समय होता है, तो भी मैं पहले ही इनका बैग चेक कर लेती हूँ और नोटबुक सामने रख देती हूँ, ताकि ये डाल लें खुद से ही और कुछ चीज़ ना भूलें। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैं। हेलो एवरीवन, तो आ चुकी हूँ मैं बाज़ार से। बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ दिया था, वहीं से मैं फिर चली गई थी मार्केट। तो मार्केट में गई और फिर वहाँ से मैं गई पार्लर और देखिए आईब्रो बनवा के आई हूँ। तो बहुत टाइम से मैंने रखी हुई थी, मैं बनवा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं जाके बनवा ही लेती हूँ। तो आईब्रो भी बनवा ली है और सब्ज़ी लेके आई हूँ। सब्ज़ी में लाई हूँ टमाटर और लहसुन। तो यही सब्ज़ी ख़त्म थी और तो सारी सब्ज़ी पड़ी हुई है, टमाटर और लहसुन ही नहीं था। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले बना दूँ। वो गए हुए दवाई लेने फगवाड़ा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैं चली गई बच्चों को छोड़ के तुरंत। और वो फगवाड़ा गए हुए हैं, उनको लेनी है मेडिसिन। ये देखिए मंगलसूत्र टूट गया, ये जोड़ूँगी इसको बाद में। तो चलिए बढ़ते हैं।
तो मार्केट में गई थी और मार्केट से मैं फटाफट से आई। कम से कम मेरे को आधा पौना घंटा लग गया था मार्केट से आने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी, सब्ज़ी लानी थी और मुझे थ्रेडिंग वगैरह भी बनानी थी और थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था। तो बस मैं वो सब करने के बाद आके यहाँ पे काटने लग गई हूँ सब्ज़ी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ ना कि फटाफट से खाना बना लूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि अब रात में क्या है, बच्चे ट्यूशन से 7 बजे आते हैं, उसके बाद थक जाते हैं ना, तो फिर वो टीवी देख के खाना खा के सो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा देर में बच्चों को, जैसे कि वो खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा मैं बच्चों को रिवीजन करा के और फिर उसके बाद सुलाऊँ। तो बस यही चीज़ फिर मिस हो जाती है अगर जिस दिन खाना लेट बनता है। तो इसलिए मैं खाना टाइम पे सोच रही हूँ मैं बना लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी और चावल। तो ये सब्ज़ी के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं चावल बना रही हूँ इसके साथ। तो खाना मैंने अभी ना बना लिया है, अभी लगभग मैं 7 बजे तक मेरा खाना बन गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी और चावल जब बनाऊंगी तो वो भी शूट करूंगी, बट मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, उसको खाली किया और उसको खाली करने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी। तो फिर मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया और मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे खाना जल्दी बनाना था और आज हस्बैंड ना दवाई लेने गए हैं, तो मुझे बच्चों को भी लेके आना है। तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से खाना भी बना लिया था और अभी मैं भर रही हूँ कैंपर में पानी। तो कैंपर में पानी इसलिए भर रही हूँ ना, क्योंकि ये कैंपर में मैं पानी भर के और अभी मैं इसमें बर्फ़ डाल रही थी, तो थोड़ी सी ना 1 कटोरी बर्फ़ जमाई थी, तो वही बर्फ़ इसमें डाल दी है और ये मैं रख दूँगी रूम में। और बच्चे ना, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो बच्चे बार बार किचन में आएंगे, बोलेंगे मम्मा प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। तो इसीलिए ये कैंपर में डायरेक्ट ले जाके और रूम में रख दूँगी और बच्चे आराम से पीते रहेंगे। तो ऐसे करके ना आराम से बच्चे रूम में बैठे भी रहते हैं और पानी भी पीते रहेंगे, बार बार किचन का चक्कर नहीं लगाएंगे। तो आज बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था कि कल बच्चों का ना कंपटीशन है कार्ड मेकिंग का और उत्कर्ष का है वोट अवेयरनेस का है कंपटीशन। तो फिर उसके लिए ना मटेरियल्स लाने थे, बट मैंने बिल्कुल भी मैसेज नहीं देखा। और जब मैं बच्चों को ट्यूशन लेने गई ना, तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मैसेज आया है। तो शुक्र मनाओ कि मैं पॉकेट में पैसे लेके गई थी और मैं वहीं से फिर बाज़ार चली गई और वहाँ से आने में मुझे मतलब लेट हो गया था। तो लेट तब तक क्या है ना कि हस्बैंड भी आ गए थे। और कभी भी रात में ना मैं उतना एक्टिवा से नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे डर लगता है अभी रात में। तो क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा आँखों पे लगती है ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। बट आज क्या है कि ना हस्बैंड नहीं थे घर पे ना, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। आज हस्बैंड भी बोल रहे थे कि क्या बात है, आज तुमने इतना सब कुछ कर लिया अकेले। तो कभी कभार क्या करें, करना पड़ता है। जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ। अभी वो आए, फिर उसके बाद वो थके हारे काम करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ही चली गई थी, सारा सामान बच्चों के साथ लेके आई और फिर बस खाना बना के गई थी, तो कोई टेंशन नहीं थी। घर पे आई, फिर हस्बैंड ने हाथ मुँह धोया, अपना पानी वगैरह उन्होंने पिया और उसके बाद फिर मैं निकाल रही हूँ खाना। तो सब्ज़ी और चावल ही बनाया है सिंपल। और सब्ज़ी तो मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी सहजन की। यही होता है ना कि जल्दबाजी में कुछ बनाओ ना, तो वो चीज़ अच्छी बन जाती है कभी कभी। तो मेरे ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। तो आइए यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए खाना, आलू और सहजन की सब्ज़ी और चावल। और ये बिल्कुल मतलब बिहारी स्टाइल खाना है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मतलब देसी खाने की अलग ही बात होती है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा सामान, जो कि मैं आज 2 बार बाज़ार गई, एक बार अपने लिए सब्ज़ी लेने के लिए और थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए, और थोड़ा बहुत सामान लाई थी। और एक बार अभी बच्चों को लाते समय मैं ये लेने गई थी। तो यहाँ पे मैं कलर्स लाई हूँ, स्टिकर्स लाई हूँ, A4 शीट है और ना नोटबुक्स है और ये थोड़े से कलर हैं, ये इतिका के कलर है। मतलब मैं इतने कलर्स लेके आती हूँ ना, बच्चे एक बार यूज़ करके 2 बार यूज़ करके फिर ऐसे फेंकते हैं ना कि मिलती ही नहीं है चीज़। और यहाँ पे मैंने सारा सामान एक ही हाथ से आपको दोनों हाथ से दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक नोटबुक भी लेके आई हूँ, इतिका की टच नोटबुक है ये। तो हस्बैंड भी गए थे फगवाड़ा, तो वहाँ से वो दवाई लेके और चले गए थे वी मार्ट। तो वी मार्ट से वो लेके आए थे अपने लिए 2 टी शर्ट। तो यहाँ पे ये टी शर्ट वो कह रहे थे कि डिम्पल एक तुम ले लो, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मेरे पास बहुत टी शर्ट है, मेरे को नहीं चाहिए, आप अपने लिए पहनिए। तो ये पता क्या, ये बॉयज़ वाली मेरे लिए भी उठा के ले आते हैं कि मतलब दोनों पहन लेंगे। तो मैंने नहीं ली, मुझे। और एक ये लेके आए थे अपने लिए, ये वाला सीट वाला पिलो लेके आए थे। तो ये ना लगाएंगे, ये अपनी जो ऑफिस में जो इनकी चेयर है ना, ये उधर लगाएंगे इसको, क्योंकि ये ना इनके बैक में पेन रहता है, उसी के लिए ये दवाई लेने गए थे अपनी।
तो रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आया, तो इसीलिए इन्होंने ये पिलो ले लिया। शायद इनको बैठने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपनी कार्ड कंपटीशन की अपनी तैयारी कर रहे हैं, दोनों बच्चे। और उत्कर्ष भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इतिका भी कर रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।